हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिशन कंपटीशन क्लासेज खानपुर में। तो आज हम हिंदी व्याकरण की दूसरी क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसमें पढ़ेंगे व्याकरण। तो शुरुआत ही करते हैं व्याकरण। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बात करेंगे पहले। तो देखते हैं व्याकरण की व्युत्पत्ति क्या है। बी प्लस आ प्लस करण, बी प्लस आ प्लस करण। तो व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति में दो उपसर्ग है, बी और आ, और करण इसमें प्रत्यय है। तो इसके अर्थ की बात करें तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है भली भांति समझना, भली भांति समझना। और भी देखें तो बी का अर्थ होता है विशिष्ट रूप से, और आ का अर्थ होता है पूरी तरह, और करण का अर्थ होता है व्याख्या करना। तो विशिष्ट रूप से पूरी तरह व्याख्या करना ही क्या है, व्याकरण है। तो इसकी परिभाषा की बात करें फिर, तो व्याकरण की परिभाषा है, व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को समझने के लिए, भली भांति समझने के लिए प्रयोग करते हैं। अर्थात व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध प्रयोग करना सिखाता है। तो व्याकरण है कि व्याकरण एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी भाषा को भली भांति समझने के लिए शुद्ध प्रयोग, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध बोलना सिखाता है। तो ये है व्याकरण की परिभाषा। फिर व्याकरण को हिंदी की दृष्टि से देखें तो व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो व्याकरण को कितने भागों में बांटकर पढ़ा जाता है? 3 भागों में। हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ा जाता है। तो हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं? 3 भागों में। जैसे पहला भाग है वर्ण विचार, दूसरा भाग है इसी का शब्द विचार, और इसका तीसरा भाग है वाक्य विचार। तो हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं? हिंदी व्याकरण को 3 भागों में बांटकर पढ़ सकते हैं। पहला है वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार, और तीसरा है वाक्य विचार। तो वर्ण विचार को व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण का सबसे छोटा अंग होता है, वो है वर्ण विचार। और व्याकरण की दृष्टि से देखें तो व्याकरण का सबसे बड़ा अंग है वाक्य विचार।
फिर बात करते हैं नंबर 1 है वर्ण विचार। वर्ण विचार में भी पहले पढ़ेंगे है वर्ण। तो ये वर्ण क्या है? वर्ण क्या है? वर्ण एक भाषा की वह सबसे छोटी से छोटी इकाई है जिसके और अधिक टुकड़े या खंड नहीं कर सकते। तो वर्ण भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। जिसके और अधिक टुकड़े या खंड ना किए जा सके। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होगी? वर्ण। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी बच्चों? वर्ण कहलाती है। जैसे ए, के, खे, चे, छे इत्यादि। जिन वर्णों के एक से अधिक खंड या टुकड़े नहीं कर सकते उन्हें क्या बोलते हैं? वर्ण। तो ये वर्णों को भी कितने भागों में बांट सकते हैं? वर्ण को भी पढ़ने की दृष्टि से 2 भागों में मुख्य रूप से बांटा जाता है। जैसे वर्ण को दो भागों में बांटा जाता है। तो वर्ण को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। नंबर 1 है स्वर वर्ण और नंबर 2 है व्यंजन वर्ण। तो वर्णों को कितने भागों में बांटते हैं? 2 भागों में। पहला है स्वर वर्ण, दूसरा है व्यंजन वर्ण। तो पहले बात करेंगे स्वरों की, फिर बात करेंगे व्यंजनों की। तो स्वरों की संख्या, मूल रूप से स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 और व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। इनकी चर्चा हम विस्तार से करेंगे, लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे ध्वनि। ये ध्वनि क्या है? मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? इकाई ध्वनि कहलाती है। तो मौखिक रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। और लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण। अगला है लिखित रूप से भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाती है। फिर बात करेंगे स्वर की। तो नंबर 1 है
स्वर। तो वर्णों को दो भागों में बांट दिया। पहले बात कर रहे हैं स्वर वर्णों की। स्वर की परिभाषा की बात करें तो स्वरों में स्वतंत्र रूप से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं? स्वर। जिसमें किसी भी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं, जिन वर्णों को क्या बोलेंगे है? स्वर। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11। जैसे ए, आ, ई, उ, री, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये आपके सामने कितने स्वर है? 11 स्वर है। 11 स्वरों की में इनका विस्तार से विवरण अपन दूसरी क्लास में देखेंगे, लेकिन इससे पहले तो स्वर मूल रूप से कितने हो गए? 11। फिर है मात्रा। मात्रा की भी चर्चा कर लेते थोड़ी सी इसमें। तो मात्राओं की संख्या की बात करें, मात्राओं की संख्या, तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। मात्राओं की संख्या 10 होती है। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और औ। तो ये हो गई मात्राओं की संख्या। अब इसमें ए की कोई मात्रा नहीं होती। ए क्या है? ए उदासीन स्वर है। ए उदासीन स्वर है। इस प्रकार से ए उदासीन स्वर है तो मात्राओं की संख्या कितनी होती है? 10। फिर बात करेंगे व्यंजनों की। व्यंजन की बात करें तो स्वरों से उच्चारित होने वाली ध्वनि को क्या बोलेंगे? व्यंजन। व्यंजन वे वर्ण है जो बिना स्वरों की सहायता से नहीं बोले जा सकते, उन्हें बोलेंगे व्यंजन। तो व्यंजन की बात करें तो व्यंजनों की संख्या की बात करें तो व्यंजन कितने होते हैं? 33। और ये 33 किस प्रकार से इनका विवरण किया गया है? देखो, कै, खे, गे, घे, ञ। इस प्रकार से प्रत्येक कै, चे, टे, ते, पे और में। तो प्रत्येक वर्ग कितने हैं? 5। तो इनको बोलते हैं स्पर्श वर्ण। पूरा ही लिख देती हूँ मैं। चे, छे, जे, झे, ञ, टे, ठे, डे, ढे, णे, ते, थे, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे। तो ये कैसे लेकर मैं तक के वर्णों को इन्हें बोलते हैं स्पर्श वर्ण। क्या बोलेंगे? स्पर्श वर्ण। और स्पर्श वर्णों की संख्या की बात करें तो ये कितने हो जाएंगे? 25। फिर बात करेंगे इसी में अंतस्थ वर्ण आते हैं। तो अंतस्थ वर्ण पहले बाद में करेंगे। ये, रे, ले, वे, इन्हें बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। तो ये कितने हैं? 4। फिर बाद में आते हैं इनके से है, इन्हें बोलते हैं ऊष्म वर्ण। तो इनकी भी संख्या कितनी है? 4। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण
25 तो स्पर्श वर्ण हो जाते हैं, 4 अंतस्थ वर्ण हो जाते हैं, 4 ऊष्म वर्ण हो जाते हैं। तो टोटल व्यंजन वर्ण कितने होंगे? 33। तो बात करते हैं फिर वर्णों की। आपसे क्वेश्चन पूछे हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या है, तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या कितनी होगी? 44। विशेषकर ध्यान रखना है आपको। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या, तो वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी? 44। किस प्रकार से? जैसे स्वर प्लस व्यंजन, तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 और व्यंजनों की संख्या 33, तो ये टोटल हो जाते हैं 44। तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। फिर आपसे क्वेश्चन करें कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या आ जाए तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या वर्तमान में 53 है, पहले 52 थी। तो आपको वर्तमान की वर्णों को याद रखना है, कितने हैं? 53। अभी 22 अगस्त 2024 में संशोधन किया है, तो देवनागरी लिपि के आधार पर इसमें एक और नया वर्ण जोड़ा है, उसे बोलते हैं विशिष्ट व्यंजन। तो ये 33 वर्णों की बात करें तो ये किस प्रकार से इनका बांटा है? देखो 53 वर्ण है, स्वर व्यंजन, तो स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11 और व्यंजन कितने हुए? 33। इसके बाद में आते हैं अयोग्य भाग। अयोग्य भाग जो योग्य नहीं है, 2 वर्ण है, कौन कौन से है? एक है अनुस्वार और एक है विसर्ग, अंग और अह भी बोल सकते हैं इनको। फिर आते हैं उच्छिष्ट वर्ण। उच्छिष्ट वर्ण, उच्छिष्ट वर्णों की बात करें तो ये भी कितने हैं? 2, जैसे ड और ढ। उच्छिष्ट वर्णों को ताड़न जात भी बोलते हैं, द्विगुणित भी बोलते हैं। और फिर नंबर अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की बात करें तो संयुक्त व्यंजन हिंदी वर्णमाला में कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? 4। पहला है छ, त्र, ज्ञ और श्र। 6 वर्ण, ये दो व्यंजनों, दो वर्णों से मिलकर बन रहे हैं, क प्लस श और ए। इस प्रकार से त्र भी त प्लस र प्लस ए, इसी प्रकार से ज प्लस य प्लस ए, और श्र है स प्लस र प्लस ए। तो ये संयुक्त वर्ण आपके सामने है। फिर एक नया व्यंजन वर्ण जुड़ा है, वो है आपके सामने विशिष्ट व्यंजन। वो मैं यहां नीचे लिख देती हूँ, विशिष्ट व्यंजन। और वो केवल एक है, तो वो कौन सा विशिष्ट व्यंजन है? वो ये है आपके सामने, यह। तो हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी वर्तमान में? 53। 11 स्वर है, 33 व्यंजन है, 44 और 2 46 और 2 48 और 4 संयुक्त वर्ण। तो इस प्रकार से कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53। फिर अगली बात करें हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार भी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या भी अब वर्तमान में 53 मानी जाएगी। तो ये भी लिख सकते हो आप, हिंदी वर्णमाला में हिंदी निदेशालय
1966 के अनुसार हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या तो हिंदी निदेशालय 1966 के अनुसार भी कुल वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 53। और ये 22 अगस्त 2024 से 22 अगस्त 2024 में संशोधन किया तो वो एक नया व्यंजन वर्ण जोड़ा था, विशिष्ट व्यंजन। कौन सा वर्ण जोड़ा था? विशिष्ट व्यंजन। तो विशिष्ट व्यंजन जोड़ने से व्यंजनों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल और केवल वर्णों की संख्या में वृद्धि होगी। फिर आते हैं एक और, हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो हिंदी की लिपि देवनागरी के अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या कितनी होगी? 53। हिंदी की लिपि देवनागरी के अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या तो इसके अनुसार भी कुल वर्णों की संख्या 53 मानी जाएगी। तो ये तो सामान्य सा परिचय हो गया। कल की कक्षा में स्वरों का वर्गीकरण पढ़ेंगे विस्तार से, फिर व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे विस्तार से। तो आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू दोस्तों, सभी को धन्यवाद।